नमस्कार। आज हम ब्रह्मांड के एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो जितना रहस्यमयी है उतना ही सच में दिमाग चकराने वाला। हाँ, सिंगुलैरिटी सिंगुलैरिटी बिल्कुल। ये वो जगह या शायद स्थिति है जहां हमारे जाने पहचाने फिजिक्स के नियम वो काम करना बंद कर देते हैं। एकदम। हमारी ये बातचीत सिंगुलैरिटी ब्रह्मांड के रहस्यमयी बिंदु लेख के कुछ विचारों पर आधारित है। कोशिश करेंगे समझने की कि ये आखिर है क्या और विज्ञान के लिए इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है। बिल्कुल। देखिए, अगर सरल शब्दों में कहें तो सिंगुलैरिटी एक ऐसी कल्पना से परे स्थिति है जहां गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी वो असीमित हो जाती है, इन्फिनिट। हाँ। और पदार्थ का घनत्व डेंसिटी वो भी अनंत। और स्पेस टाइम मतलब जो अंतरिक्ष और समय का ताना बाना है ना, हाँ। जैसा हम उसे समझते हैं वो वहां अपना मतलब ही खो देता है, कोई मायने नहीं रहता उसका। ये सुनने में ही कितना अजीब है। तो क्या ये सिर्फ एक थ्योरी है, मतलब कागज पर, या ब्रह्मांड में कहीं सचमुच में है ये? माना जाता है कि ये दो जगहों पर हकीकत हो सकती है या होती है। कहाँ? एक तो हर ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में, उसके केंद्र में। अच्छा। और दूसरा हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत में, मतलब बिग बैंग की ठीक पहले वाले क्षण में। अच्छा। तो ब्लैक होल वाली सिंगुलैरिटी ये कैसे बनती है? इसका किसी तारे के खत्म होने से कोई लेना देना है? हाँ, बिल्कुल है। जब कोई बहुत बहुत विशाल तारा, सूरज से कई गुना बड़ा, जब अपना सारा ईंधन जला चुका होता है तो वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के दबाव में अंदर की तरफ ढहने लगता है, पिचकने लगता है। ठीक है। और अगर तारा बहुत ही भारी हो तो ये पिचकना या ढहना रुकता नहीं है। उसका सारा का सारा पदार्थ एक, मतलब आप सोच भी नहीं सकती, इतने छोटे शून्य आयाम वाले बिंदु में सिमट जाता है। शून्य आयाम मतलब कोई लंबाई चौड़ाई नहीं, कुछ नहीं, बस एक पॉइंट। यही है ब्लैक होल सिंगुलैरिटी। और यहां ग्रेविटी इतनी ज्यादा, इतनी शक्तिशाली होती है कि ये स्पेस टाइम को अपने चारों ओर बुरी तरह से मरोड़ देती है, वॉर्प कर देती है। बाप रे। और ये बिग बैंग सिंगुलैरिटी, क्या वो भी कुछ ऐसी ही थी? पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु से शुरू हुआ? हाँ, जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्मोलॉजी मॉडल है वो यही कहता है। अच्छा। कि लगभग 13.8 अरब साल पहले हमारा पूरा ब्रह्मांड, मतलब आज हम जो कुछ भी देखते हैं, सारा पदार्थ, सारी ऊर्जा, यहां तक कि स्पेस और टाइम खुद, ये सब एक ही असीम रूप से गर्म और घने सिंगुलैरिटी से पैदा हुआ था। फिर एक महाविस्फोट हुआ, बिग बैंग, और ब्रह्मांड फैलना शुरू हुआ, और वो आज तक फैल रहा है। तो अगर ये इतनी बेसिक चीज है, ब्रह्मांड की शुरुआत और ब्लैक होल के केंद्र में, तो इसे समझना इतना मुश्किल क्यों है? आपने कहा कि यहाँ फिजिक्स के नियम काम नहीं करते। हाँ, यही सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, हमारे पास ग्रेविटी को समझने के लिए आइंस्टाइन का सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत है, जनरल रिलेटिविटी। हाँ, बिल्कुल। ये सिद्धांत सिंगुलैरिटी की भविष्यवाणी तो करता है, जैसे ब्लैक होल के सेंटर में। लेकिन मजे की बात यह है कि जब हम ठीक उसी बिंदु पर, सिंगुलैरिटी पर, इसके नियमों को लगाने की कोशिश करते हैं तो समीकरण हमें अनंत मान देने लगते हैं, इन्फिनिटी। इसका मतलब है कि सिद्धांत खुद वहां टूट जाता है, फेल हो जाता है। वो ये नहीं बता पाता कि सिंगुलैरिटी पर असल में क्या हो रहा है। अच्छा, तो आइंस्टाइन का सिद्धांत हमें सिंगुलैरिटी तक तो ले जाता है, लेकिन फिर वहां उसके नियम हाफ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन हमारी दूसरी बड़ी थ्योरी है क्वांटम फिजिक्स, जो बहुत छोटी चीजों की दुनिया को देखती है, परमाणु, इलेक्ट्रॉन वगैरह। क्या वो कुछ मदद करती है यहाँ? यही तो सबसे दिलचस्प पहेली है। क्वांटम भौतिकी, जो बहुत छोटी चीजों और उनके बीच लगने वाले बलों को इतने अच्छे से समझाती है, वो भी सिंगुलैरिटी की जो चरम स्थितियां हैं ना, हाँ, वहां लागू नहीं हो पाती। तो हमारे पास विज्ञान के दो सबसे कामयाब स्तंभ हैं, जनरल रिलेटिविटी बहुत बड़ी चीजों के लिए, और क्वांटम भौतिकी बहुत छोटी चीजों के लिए। लेकिन जहां इन दोनों को मिलकर काम करना चाहिए, यानी सिंगुलैरिटी पर, वही दोनों फेल हो जाते हैं। ये साफ दिखाता है कि हमारी जो करंट समझ है वो भी अधूरी है, कुछ मिसिंग है। इसका मतलब हमें एक नई, शायद ज्यादा गहरी थ्योरी चाहिए जो इन दोनों को जोड़ सके। बिल्कुल। लेख में शायद क्वांटम ग्रेविटी का जिक्र था। बिल्कुल। वैज्ञानिक सालों से एक क्वांटम ग्रेविटी की थ्योरी की तलाश में है,
एक ऐसा फ्रेमवर्क जो ग्रेविटी को क्वांटम लेवल पर समझा सके। इसी दिशा में कुछ और भी विचार हैं, जैसे लेख में बताया गया लूप क्वांटम ग्रेविटी या LQG। लूप क्वांटम ग्रेविटी, ये क्या है? ये कैसे अलग है? ये एक बहुत ही रोचक संभावना सामने रखती है। LQG के अनुसार हो सकता है कि स्पेस और टाइम खुद भी लगातार नहीं है, बल्कि छोटे छोटे अविभाज्य, मतलब जिन्हें और तोड़ा ना जा सके, ऐसे टुकड़ों या क्वांटा से बने हो। जैसे कपड़ा धागों से बनता है। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। अगर ऐसा है तो आप स्पेस को अनंत रूप से छोटा नहीं कर सकते। एक न्यूनतम सीमा होगी, उससे छोटा कुछ नहीं। अच्छा, तो फिर? तो इसका मतलब ये हुआ कि शायद ब्रह्मांड या तारे का केंद्र कभी वास्तविक सिंगुलैरिटी तक पहुंचता ही नहीं है। मतलब वो अनंत घनत्व वाला बिंदु शायद बनता ही नहीं। तो फिर बिग बैंग? हो सकता है कि बिग बैंग कोई शुरुआत ना हो, बल्कि एक पिछले ब्रह्मांड के सिकुड़ने और फिर उस न्यूनतम संभव आकार तक पहुंचकर वापस उछलने की घटना हो, जिसे बिग बाउंस कहते हैं। अरे वाह, बिग बाउंस! तो ये तो पूरी कहानी बदल देता है। शुरुआत या अंत का विचार ही बदल सकता है। बिल्कुल, ये एक संभावना है। और लेख में एक और पहेली का जिक्र था, ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। उसका सिंगुलैरिटी से क्या कनेक्शन है? हाँ, वो भी सीधा इसी सिंगुलैरिटी और क्वांटम नियमों के टकराव से जुड़ा है। देखिए, क्वांटम भौतिकी का एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि सूचना, मतलब इंफॉर्मेशन, वो कभी नष्ट नहीं होती। जैसे मान लीजिए आपने एक किताब जलाई, तो भौतिकी के हिसाब से उस किताब की सारी जानकारी, उसके अक्षर, कागज, स्याही, सब कुछ वो धुएं और राख के कणों में बिखरी हुई है। बस उसका रूप बदल गया है, वो नष्ट नहीं हुई। ठीक है। लेकिन अगर वही किताब ब्लैक होल में गिर जाए और मान ले कि वो सिंगुलैरिटी में समा जाए, तो उस जानकारी का क्या हुआ? हाँ, जनरल रिलेटिविटी के हिसाब से तो वो जानकारी हमेशा के लिए गायब हो गई, हमारे ब्रह्मांड से कट गई। ओहो! तो क्या यहाँ क्वांटम का नियम टूट गया? क्या इंफॉर्मेशन वाकई नष्ट हो गई? ये एक बहुत बड़ा अनसुलझा सवाल है आज भी। तो कुल मिलाकर ये सिंगुलैरिटी जो है, ये एक तरह से हमारे ज्ञान की एक सीमा रेखा है ना? बिल्कुल। चाहे वो ब्लैक होल के अंदर हो या हमारे ब्रह्मांड की एकदम शुरुआत में, ये वो जगह है जहां हमारी सबसे बेहतरीन थ्योरीज भी जवाब दे जाती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि अभी कितना कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। एकदम सही कहा आपने। यह हमें नई दिशाओं में सोचने पर मजबूर करती है और ज्यादा गहरे सवाल पूछने पर भी। चलिए, श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं इस पर। हाँ। अगर ये बिग बैंग सिंगुलैरिटी, जैसा कि लूप क्वांटम ग्रेविटी जैसे कुछ सिद्धांत इशारा करते हैं, अगर वो वाकई एक अंत या शुरुआत नहीं, बल्कि एक उछाल या परिवर्तन थी। बिग बाउंस। हाँ, बिग बाउंस। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे इस ब्रह्मांड से पहले भी कुछ मौजूद था? ये तो सोचने वाली बात है। और अगर हाँ, तो वो क्या था, कैसा था? ये सवाल हमें ब्रह्मांड के और भी गहरे, शायद अभी तक अनछुए रहस्यों की ओर ले जाता है।